गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे निम्रत सुंडा की 14th एडिशन बुक की यूनिट 3 दैट इज़ हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 70 million years ago there is earliest primates prosimians developed in trees. 40 million years ago evolution of monkey and apes. 1.5 million years ago first human that is Homo erectus emerged in Indonesia and Africa. 1 million years ago Homo erectus migrated through Old World tropic. 0.8 million year ago Homo erectus populated through temperate region. Tropic region में 1 million year ago आया था and 0.8 million year ago में temperate region में आया था Homo erectus. Then 0.5 million में Homo erectus pekinensis learned use and control of fire. 0.4 million years ago में man-made shelter out of tree branches. 32,000 years ago में क्रोमाग्नोन मैन आया था दैट इज़ होमो सापियंस सापियंस एमर्ज्ड इन यूरोप. 10,000 BC फर्स्ट पेल्ट एनिमल ऑफ ह्यूमन वाज डग फॉर हंटिंग इन ईरान एंड इसराइल. 8700 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप स्टार्ट हुआ था. पहले हमारा डॉग आया था 10,000 BC में. देन 8700 BC में सीप आया. 7700 BC में गोट आया, गोट का डोमेस्टिकेशन हुआ. देन 7500 BC में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्ट हुआ दैट इज़ व्हीट एंड बार्ली का पहले स्टार्ट हुआ था. ये क्वेश्चन आता है दोस्तों. 6000 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग. 4400 BC में कल्टीवेशन ऑफ मेज. 4000 BC में कल्टीवेशन ऑफ राइस स्टार्ट हुआ था. 3500 BC में कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो स्टार्ट हुआ था. 3400 BC में व्हील वाज इन्वेंटेड. 3000 BC में ब्रोंज वाज यूज्ड टू मेक टूल्स. 2900 BC में प्लाव वाज इन्वेंटेड. इरिगेशन फार्मिंग वाज स्टार्टेड. ये मैं देखी हूँ क्वेश्चन मीन्स जो भी टेलीग्राम में सब में क्वेश्चन आता है. व्हीट बार्ली का कल्टीवेशन कब स्टार्ट हुआ था 7500 BC में. एंड ये भी आता है प्लाव वाज इन्वेंटेड इन 2900 BC में. एक्चुअली आप ये सब बोल सकते हो, याद रखना है तो रख सकते हो, पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस. मीन्स कुछ ही ईयर्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में. 2700 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क मथ इन चाइना. 2300 BC में कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, पियर, सरसों एंड कॉटन. 2200 BC में डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल, बुफालो एंड एलिफेंट. 1800 BC में कल्टीवेशन ऑफ फिंगर मिल्ड रागी. ये भी क्वेश्चन आया था एक बार. 1725 BC में कल्टीवेशन ऑफ सरगम स्टार्ट हुआ था. 1500 BC में कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन एंड इरिगेशन थ्रू वेल इट स्टार्टेड. एंड 1400 BC में यूज़ ऑफ आयरन इन मिडिल ईस्ट. 1000 to 600 BC में एज ऑफ आयरन था. आयरन प्लाउसर एंड एक्स इन्वेंटेड हुआ था. क्रॉप कल्टीवेशन इन पंजाब, यूपी एंड बिहार स्टार्ट हुआ था क्रॉप कल्टीवेशन. 543 to 491 BC में रेफरेंस टू फार्मिंग ऑपरेशन इन कुलभागा एंड महाभागा एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली. 760 to 800 AD में पर्सियन व्हील वाज यूज्ड बाय आराघट्टा इंडिया. 900 to 1000 AD में कंस्ट्रक्शन ऑफ एनिकट एंड टैंक्स. कृषि पराशर एंड वृक्षायुर्वेद मैनुअल्स ऑन एग्रीकल्चर एंड बॉटनी written. A textbook on agriculture was prepared by Kasyapa by the name of Krishi Sukti. 15th century AD में cultivation of sweet orange, sour orange, wild brinjal, pomegranate. ये भी मैं क्वेश्चन देखी थी एक बार. Then 16th century AD में introduction of several crops in India by पोर्तुगीज़ ने कौन सा क्रॉप इंट्रोड्यूस किया था. ये भी क्वेश्चन में आ सकता है. 4 ऑप्शन में मीन्स 4 ऑप्शन देगा तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन क्या किए थे पोर्तुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में और या नहीं. दे आर पोटैटो, स्वीट पोटैटो, एरोरूट, कसावा, टमाटो, चिल्लीज, पम्पकिन, पपाया, एरोरूट, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ग्राउंडनट, कैस्यूनट, टबाको, अमेरिकन कॉटन, रबर. ये सब 16th सेंचुरी AD में पोर्तुगीज़ों के द्वारा हमारी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था. 1550 AD में पोर्तुगीज़ इंट्रोड्यूस ग्राफ्टिंग टेक्निक इन हॉर्टिकल्चर. 1795 AD में फ्लोरा इंडिया पब्लिश्ड. लिeutenant विलियम फ्रेजर स्टार्टेड स्टडी फार्म एट पूसा टू ब्रीड हॉर्सेस.
ओके देन 1820 AD में जी.एल. ब्लेन कंस्ट्रक्टेड वेस्टर्न जमुना कैनल. 1824 AD में जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पब्लिश्ड. 1845 AD में occurrence of Eris famine due to lead blight of potato that is caused by Phytophthora infestans. 1865 AD में famine in Bengal and Orissa in which 15 lakh people died. 1868 to 69 AD में occurrence of severe famine. देन हमारा आया हिस्ट्री इवेंट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर. 1871 में हमारा ड्रैग दैट इज़ जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स वाज एस्टेब्लिश्ड. 1874 में अकरेंस ऑफ सीवियर फामाइन इन बिहार. ओके पहले 1845 में इरिस फामाइन हुआ था. 1865 में बंगाल उड़ीसा में फामाइन हुआ था. बट 1874 में बिहार में सीवियर फामाइन हुआ था. 1875 में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड विथ इट्स हेडक्वार्टर एट कोलकाता. IMD का पहले हेडक्वार्टर था कोलकाता में. देन द हेडक्वार्टर वॉज शिफ्टेड टू शिमला इन 1905, देन टू पुणे इन 1928 एंड टू लेटर टू दिल्ली इन 1944. पहले ये IMD का हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था. उसके बाद 1905 में शिमला को शिफ्ट हुआ. देन पुणे को शिफ्ट हुआ 1928 में एंड 1944 में दिल्ली को शिफ्ट हुआ. 1876 में फेमाइन इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी. 1877 में फेमाइन इन पंजाब सेंट्रल प्रोविंस इन विच 10 लाख पीपल डायड. 1880 में फेमाइन कमीशन वॉज अपॉइंटेड हुआ था. इतने बार फेमाइन होने के बाद फेमाइन कमीशन फाइनली अपॉइंट हुआ था 1880 में. देन 1882 में वेटनरी कॉलेज एस्टेब्लिश्ड एट लाहौर नाउ इन पाकिस्तान. Then 1891 Dr. J. Volcker reports on improvement of Indian agriculture. Then 1899 to 1900 severe famine occurred due to Bikram Sambat 1956. This was known as Chapniya Kal. Then 1906 established FRI at Dehradun. 1901 to 1905 agriculture colleges were established at Pune, Kanpur, Sabur, Nagpur, Lailapur, कोयम्बटूर. पुणे, कानपुर, साबुर, नागपुर, लायलापुर एंड कोयम्बटूर. देन 1901 में अपॉइंट हुआ था फर्स्ट इरिगेशन कमीशन एंड 1901 में ही फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट दैट इज़ न्यूनल डी नाइसविली वॉज अपॉइंटेड. 1903 में ये सब इम्पोर्टेंट है. देखो 1903 में मॉडल विलेज दैट इज़ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय डैनियल हैमिल्टन. 1903 में HM लेफ्रॉय वॉज अपॉइंटेड एज सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट. पहले कौन था? पहले था फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट हमारा न्यूलैंड डी नाइसविली 1901 में. 1903 में हमारा HM लेफ्रॉय वाज अपॉइंटेड एज सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट. 1905 में एस्टेब्लिश हुआ था द इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI एट पूसा बिहार. बट आफ्टर सीवियर अर्थक्वेक एंड फ्लड एट बिहार in 1934 it was shifted to New Delhi in 1936. Then 1919 constitution reform made agriculture as a state subject. then 1920 में गुरगांव प्रोजेक्ट आया था बाय FL ब्राइन. 1921 में श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ओके 1921 में कौन सा प्रोजेक्ट आया था हमारा? श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट बाय रविंद्रनाथ टैगोर, मार्थंडम प्रोजेक्ट बाय स्पेंसर हच, सेवाग्राम प्रोजेक्ट बाय महात्मा गांधी दैट इज़ आदर्श सेवा संघ पोहरी ग्वालियर में है बाय कॉलोनल शीतल. 1921 में और क्या हुआ था हमारा? इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी. देन 1926 में अपॉइंटमेंट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर हेडेड बाय लॉर्ड लिनलिथगो. ओके हमारा RCA कंस्ट्रक्ट हुआ था हेड बाय लॉर्ड लिनलिथगो 1926 में. 1928 में RCA सबमिटेड इट्स रिपोर्ट. 1929 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली. 1929 में ICR का मीन्स एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. IRI का कब हुआ था? 1905 में. देन 1931 में इंडियन सेंट्रल लैक कमेटी कॉटन का आया था 1921 में. 31 में आया लैक का कमेटी. देन 1936 में जूट का आया इंडियन सेंट्रल जूट कमेटी. देन 1940 में आया मंथली मैगजीन इंडियन फार्मिंग वॉज स्टार्टेड बाय इंपीरियल बाय ICR न्यू दिल्ली. ओके मंथली मैगजीन हमारा इंडियन फार्मिंग स्टार्टेड बाय ICR न्यू दिल्ली.
देन 1942 में हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फूड क्रिएट हुआ था. देन 1942 में ग्रो मोर फूड कैंपेन हुआ था, फेल्ड हुआ एंड अगेन स्टार्टेड. ये जो 1942 में जो ग्रो मोर फूड कैंपेन हुआ था ये पहले फेल हुआ, देन अगेन स्टार्ट किए उसको 1947 में. 1943 में अक्कर हुआ ग्रेट बंगाल फेमाइन कॉज्ड बाय हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजियम. एक बार फेमाइन हुआ था बंगाल में, कब? 1865 में. अभी ये 1943 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बंगाल फेमाइन कॉज्ड बाय हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजियम. 1944 में इंडियन सेंट्रल शुगर कैन कमेटी हुआ था. 45 में कोकोनट कमेटी हुआ था एंड टबाको कमेटी हुआ था. 21 में कॉटन और 31 में लैग, 36 में जूट, 44 में शुगर कैन, 45 में कॉटन टबाको बोथ का. देन हमारा आया 1945 में इंडियन विलेज सर्विस एस्टेब्लिश किया था बाय एटी मोसर न्यूयॉर्क से एंड बी एन गुप्ता. 1946 में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज फरीदाबाद, DPPQS जिसको बोलते हैं, वो 1946 में एस्टेब्लिश हुआ था एट फरीदाबाद इन हरियाणा. देन 1946 में और क्या हुआ था, हमारा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में CRI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. 1946-47 में फिर का डेवलपमेंट हुआ था मद्रास स्टेट बाय टी प्रकाशन एंड D थारूगढ़. 1947 में इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी, 47 में ऑयल सीड कमेटी हुआ था. याद रखो, कॉटन का 21 में, लैग का 31 में, जूट का 36 में, शुगर कैन का 44 में, 45 में कोकोनट एंड टबाको का. अभी ये आया ऑयल सीड 47 में. जनवरी 1948 में गैट हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. ये बाद में जाके 1995 में WTO में कन्वर्ट हो गया. 1948 में क्या हुआ था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट बाय एल्बर्ट मेयर. 1949 में फिर आया एरेकनट कमेटी. ओके. 21 में कॉटन, 31 में हमारा लैग, 36 में जूट, 44 में शुगर कैन, 45 में कोकोनट एंड टबाको, 47 में ऑयल सीड एंड 49 में एरेकनट. फिर आया 2 अक्टूबर को 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. देन हमारा 2 अक्टूबर 1953 को आया नेशनल एक्सटेंशन सर्विस. देन 1946 को आया पिरकम, दैट इज़ प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन, ऑयल सीड एंड मिलेट. इसका फुल फॉर्म याद रखना है आप लोग को. देन 1957 में आया ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एंड ये पहला AICRP था मेज के ऊपर, 1957 में आया था. 1958 में क्या आया था, स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू IRI अंडर UGC एक्ट 1956. 1958 में और क्या आया था, स्पाइस एंड कैस्यू नट कमेटी. ओके, हम पहले बहुत सारा कमेटी पढ़ चुके हैं, अब 58 को आया स्पाइस एंड कैस्यू नट कमेटी. देन हमारा अक्टूबर 1958 को फिर आया NAPFED का भी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन. कोऑपरेटिव मार्केटिंग का शॉर्ट फॉर्म नहीं दिया है, इसीलिए बोल रही हूँ ये याद रखने के लिए, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन. 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज, दैट इज़ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 3-tier सिस्टम अंडर रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता, inaugurated by Jawaharlal Nehru on 2 October 1959 in Nagaur district of Rajasthan. ओके, इसको रेकमेंड कौन किया था, बलवंत राय मेहता ने 3-tier सिस्टम को, बट इसको इनाग्रेशन किसके द्वारा हुआ था, जवाहरलाल नेहरू. इन द 1960 फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, दैट इज़ GV पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एट पंतनगर ऑन द पैटर्न ऑफ लैंड ग्रेड सिस्टम ऑफ USA. दैन 1960 एंड 61 को इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था. इसको हम और क्या बोलते हैं, पैकेज प्रोग्राम, IADP और पैकेज प्रोग्राम. 1963 को नेशनल सीड कॉरपोरेशन हुआ था. 1964 को इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुआ था. 1965 को नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम हुआ था. देन 1965 को और क्या हुआ था, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, नीलोखेरी प्रोजेक्ट. नीलोखेरी प्रोजेक्ट को और क्या बोलते हैं, मजदूर मंजिल. ये किसके द्वारा हुआ था, बाय श्री SK दे. 65 में और क्या हुआ था, फर्स्ट DG और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICAR हुए थे डॉक्टर BP पाल ने. देन अदर क्रॉप के लिए AICRP हमारा आया 1965 को, अदर क्रॉप एज वेल एज इन अदर एरिया ऑफ रिसर्च. 1966 को क्या होता, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन. Then 1966-67 regarded as the green revolution year. 67-68 is the
फार्मर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर। 1969 में सेकेंड इरिगेशन कमीशन आया था। हमारा पहला इरिगेशन कमीशन कब आया था? 1901 में। हमारा पहला इरिगेशन कमीशन आया था 1901 में, सेकेंड आया 1969 में। देन हमारा आया 1970 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आया था। 1971 में देखो क्या क्या हुआ था। मिनी किट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। AICRP फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी स्टार्ट हुआ था। मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चरल लेबर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। ओके 71 में क्या हुआ था? मिनी किट प्रोग्राम, AICRP ऑन ड्राईलैंड, SFDA, MFAL, ये सब 71 में हुआ था। 65 में क्या हुआ था? NDP नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, NDP नीलोखेरी प्रोजेक्ट। फर्स्ट DG हुए थे हमारा डॉक्टर BP पाल ICAR का। एंड AICRP स्टार्ट हुआ था अदर क्रॉप्स के ऊपर से। वैसे 71 MKP, SFDA, MFAL एंड AICRP ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। वैसे 73 में क्या हुआ था? क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। स्टार्टेड एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस ARS। देन 1 नवंबर 1973 को एस्टेब्लिश हुआ था हमारा एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, दैट इज़ ASRB, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ G गडकर और गजेंद्र गडकर रिपोर्ट। ओके, इसको याद रखना, एग्जाम में आता है। ASRB किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? गजेंद्र गडकर के। और हमारा वो जो 3 टायर सिस्टम पढ़े थे वो किसके रिकमेंडेशन में हुआ था? बलवंत राय मेहता में। तो 1973 में और क्या हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था और मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। वो मिनी किट प्रोग्राम एस्टेब्लिश हुआ हमारा 71 में, बट ट्रायल हुआ था हमारा 73 में। 73-74 में DPAP ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था। 74 में ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम फॉर्मुलेटेड बाय डैनियल बेनर एंड बक्स्टर ऑफ इसराइल, फर्स्ट स्टार्टेड इन केनल एरिया ऑफ राजस्थान एंड चंबल एरिया इन मध्य प्रदेश। बस एग्जाम में आने से आप पहले राजस्थान ही लिखोगे, TNB स्टार्टेड एट राजस्थान। देन हमारा 74 में कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। देन 74 में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, KVK कृषि विज्ञान केंद्र बाय मोहन सिंह मेहता कमेटी रिकमेंडेड, फर्स्ट KVK पुडुचेरी अंडर TNU कोयम्बटूर। 74 में क्या क्या हुआ था? हमारा DPAP 73-74 में आया था। 74 में TNV, 74 में हमारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हुआ था। 74 में हमारा और क्या हुआ था? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम हुआ था। KVK, फर्स्ट KVK आया था एट पौंडीचेरी, ओके, अंडर TNU यूनिवर्सिटी, TNU कोयम्बटूर। 1975 में 20 पॉइंट्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 76 में अंत्योदय योजना, नार्म हैदराबाद एंड अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर 2 टायर पंचायत राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था 76 में। 76 में क्या हुआ था? अंत्योदय योजना, नार एंड 2 टायर पंचायती राज सिस्टम। 77-78 में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। देन इन अप्रैल 1978 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इन फाइनेंशियल 1978 एंड एक्सटेंडेड थ्रू आउट इंडिया बाय 1980। इट इज़ नोन एज पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। देन हमारा 1979 में स्टार्ट हुआ था क्या? ट्राइसम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और क्या हुआ था? NARP नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट। और 1 जून 1979 में क्या हुआ था? स्टार्टेड हुआ था हमारा लैब टू लैंड प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ गोल्डन जुबली ईयर ऑफ ICAR। देन हमारा 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP स्टार्ट हुआ था। 1982 में डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया स्टार्ट हुआ था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DWCRA और ड्वाक्रा भी बोल सकते हैं। देन हमारा 1982 में काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, दैट इज़ कापाट, ये एस्टेब्लिश हुआ था। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड आया था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सबका फुल फॉर्म याद रखना। 1983 में नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट आया था, पर 1966 में हमारा एक्सटेंशन सर्विस आया था, नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विस। 83 में हमारा RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम आया था। 85 में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, नाउ नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट हुआ था। 85 में इंदिरा आवास योजना लॉन्च हुआ था। 86 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड स्टार्ट हुआ था। नेशनल वाटर सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरिया भी स्टार्ट हुआ था 86 में। और क्या हुआ था? नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट फेज 2 स्टार्ट हुआ था। ओके, 1979 में इसका NARP का फेज 1 हुआ था, 86 में फेज 2 हुआ।
देन 89 में क्या हुआ, इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1994 में महिला समृद्धि योजना। 1995 में आईसीआर से इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 1996 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जीन बैंक एट न्यू दिल्ली। 1998 में आईसीआर का नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। एनएटीपी का फंड किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने, 1998 में। देन 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्ट हुआ था। 1999 में हमारा स्टार्ट हुआ था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसके अंडर हमारा आईआरडीपी, ट्राइजेम, ड्वाक्रा, सिट्रा, जीकेवाई एंड एमडब्ल्यूएस ये सब मर्ज होके एक हुआ स्वर्ण जयंती, एक योजना हुआ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ओके, उसको फिर रिनेम किया गया क्या, इट इज़ रिनेम्ड एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। SGSY को रिनेम करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कब किया गया, 2011 में। पर SGSY कब आया, 1999 में। रबी 1999 में नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम भी स्टार्ट हुआ था। बट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कब स्टार्ट हुआ था, 1985 में। ओके, एंड उसको ही हमारा नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम किया गया 1999 में। दिसंबर 2000 में अंत्योदय अन्न योजना। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी हमारा 2000 में आया था। अप्रैल 2004 में इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड, पल्सेस, ऑयल पम्प एंड मेज, आइसोपोम इम्प्लीमेंट हुआ था, being implemented from 1st April 2004. Later, ISOPOM merged into new scheme, that is National Mission on Oilseed and Oil Palm. Then 2004 में आया था हमारा नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। 2004 में और क्या आया था, इनाग्रेशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस कॉम्प्लेक्स एट न्यू दिल्ली। देन 2004 में और क्या आया था हमारा, मेरिन फिशिंग पॉलिसी। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ऑन November 18, 2004 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। मई 2005 में हमारा स्टार्ट हुआ था नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। 2005 to 6 में भारत निर्माण इज एन इंडियन बिजनेस प्लान फॉर क्रिएटिंग एंड ऑगमेंटिंग बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑन इरीगेशन रोड। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब आया था, 2000 में। हाउसिंग इंदिरा आवास योजना ये कब आया था, 1985 में। वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए भारत निर्माण एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 2005 to 6 में। 2006 to 7 में नेशनल बेम्बू मिशन स्टार्ट किया गया था। 6 में और क्या हुआ था, ICAR लॉन्च किया एक नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट NAIP विथ फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। और एक आया था NATP, उसको भी वर्ल्ड बैंक ने फंड किया था। NATP कब आया था, 1998 में। पर ये जो वो था टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ये है इनोवेशन प्रोजेक्ट, ये आया था 2006 में। 2006 में और क्या आया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। और क्या आया था, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी ऑन 3 नवंबर 2006। अगस्त 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया था। अगस्त 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी आया था। एंड अप्रैल 2014 में NHM मर्ज्ड इनटू न्यू प्रोग्राम, दैट इज़ मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये आया था। उसके बाद हमारा आया ICAR का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ था। हमारा पहले जो ICAR दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1926 में एस्टेब्लिश हुआ हमारा रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर दैट इज़ हेडेड बाय लॉर्ड लिनलिथगो एंड रिकमेंड सेटिंग अप ए इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टू प्रमोट, गाइड एंड कोऑर्डिनेट एग्रीकल्चर रिसर्च थ्रू आउट द इंडिया। उसके बाद 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर उसका रिपोर्ट सबमिट किया। फिर 16 जुलाई 1929 को ICAR सेटअप हुआ। उसको एक रजिस्टर्ड सोसाइटी को बोला गया। एक एग्ज़ाम में आया था ये कि ICAR क्या है, तो सब बच्चों ने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऑप्शन लगा के आए थे आंसर में, पर इसका आंसर होगा रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। फिर हमारा आया मार्च 1946 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जोगेंद्र सिंह it was decided to change the name of imperial into Indian and now it is called as Indian Council of Agricultural Research. फर्स्ट देन 1965 में हम पहले पढ़े थे फर्स्ट DG ऑफ ICAR डॉक्टर BP पाल
ही इनिशिएटेड AICRP, दैट इज़ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट. देन 1966 में हमारा ICAR फुल मेड, इसको एक फुल्ली ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता दिया गया. देन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिव्यू टीम, इसको रिकमेंड किसने किया था? एग्रीकल्चरल रिव्यू टीम. एंड जून 1972 में गजेंद्र गडकर कमिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड टू रिव्यू द रिक्रूटमेंट ऑफ एंड पर्सनल पॉलिसीज ऑफ ICAR and its institute submitted its report in 1973. and 1973 में क्या हुआ था? DARE आया था, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन वेर क्रिएटेड इन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर. देन 1973 में हमारा ARS सर्विस स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस. देन 1973 में और क्या हुआ था? द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 November 1973 एज रिकमेंडेशन ऑफ द गजेंद्र गडकर कमिटी. देन प्रेसिडेंट ऑफ ICAR इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर. Now the president of ICAR or Union Minister of Agriculture is Shivraj Singh Chauhan. Then DG of ICAR is also the secretary of DARE. First DG of ICAR is BP Pal. Then Department of Agriculture Research and Education which established DARE हमारा कब आया था? 1973 में. First president of ICAR was खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला. फर्स्ट प्रेसिडेंट हमारा सर मोहम्मद हबीबुल्ला थे. देन ये हमारा आ गया ICAR का क्या हुआ था? 1926 में पहले वो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉन्स्टिट्यूट हुआ था. 28 में वो अपना रिपोर्ट दिया. 29 में एस्टेब्लिश हुआ हमारा ICAR. देन 1946 को इम्पेरियल टू इंडियन हुआ. देन 65 को BP पाल हमारा उसका फर्स्ट DG बने. फिर 66 को उसको फुली ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया गया. एंड 72 में वो अपनी पॉलिसी के ऊपर गजेंद्र गडकर कमेटी ने रिव्यू दिया, मीन्स ICAR के पॉलिसी एंड रिव्यू एंड रिक्रूटमेंट. देन 73 में DARE एंड ARS एंड ASR भी स्टार्ट हुआ. एंड हमारा प्रेसिडेंट ऑफ ICAR कौन है? जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है उनको. एंड DG ऑफ ICAR को हम सेक्रेटरी ऑफ DARE भी कहते हैं. फिर लास्ट में हमारा आया IRI, दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. फिर वो आया था कब? 1905 में. एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड एट पूसा, बिहार, अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन. Earlier it was in West Bengal. Help of some ₹9 lakh was donated by an American citizen, Henry Phipps, hence the main building known as Phipps Laboratory or Naulakha. Okay. पहले ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ था पूसा, बिहार में, अंडर वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन. उसके बाद ये पहले ये वेस्ट बंगाल में था, उसके बाद बिहार में हुआ. उसके बाद ये मीन्स 9 लाख रुपीज़ के हेल्प में डोनेट किए गए बाय हेनरी फिप्स. ये बिल्डिंग का नाम क्या हुआ? फिप्स लैबोरेटरी नौलखा. फिर उसको 1911 में रीनेम किया गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. देन 23 में वो ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया ऑफरिंग डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप. देन 34 में मेजर अर्थक्वेक एंड फ्लड के कारण इसका बिल्डिंग को शिफ्ट किया गया बिहार से न्यू दिल्ली में. और 36 में इसको मीन्स बिहार से न्यू दिल्ली को शिफ्ट किया IRI को. 36 में B विश्वनाथ इसका फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर बने. फिर 47 को हमारा इसका नेम इंपीरियल से चेंज होके इंडियन हुआ था. पर ICAR का कब हुआ था? 46 में, इंपीरियल से इंडियन. देन 58 में रिकॉग्नाइज्ड एज डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर UGC एक्ट 1956 एंड PG स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड. ओके, ये था IRI का. IRI का 1905 में आया था, एस्टेब्लिश हुआ था. पहले वेस्ट बंगाल में था, देन बिहार में आया, देन उसके बाद दिल्ली में गया. तो जब पहले वेस्ट बंगाल में था और बिहार में आया, हेल्प ऑफ 9 लाख रुपीज़ हेनरी फिप्स के दिए गए द्वारा. देन मेन बिल्डिंग का नाम था फिप्स लैबोरेटरी नौलखा. देन 1911 में इसका नाम चेंज होके इंपीरियल हुआ, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ. फिर 23 को ये लोग डिप्लोमा का डिग्री स्टार्ट किए. देन 34 में अर्थक्वेक के कारण 36 में ये शिफ्ट हो गया दिल्ली में. और उसका पहले डायरेक्टर, फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर हुए डॉक्टर B विश्वनाथ. देन 47 में इसका नाम इंपीरियल से इंडियन हुआ. 58 में इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के मीन्स एस्टेब्लिश रिकॉग्नाइज्ड एज डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड PG स्कूल ऑल्सो एस्टेब्लिश हुआ.